गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्कूल में जब हम बच्चे को भेज देते हैं तो हमारा सारा फोकस जो होता है बच्चे की स्टडी पर होता है कि वो स्टडी में फर्स्ट आए, पहले नंबर पर आए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ध्यान दें। तो सारा का सारा हम फोकस जो है उसकी स्टडी पर रखते हैं। लेकिन कुछ जीवन में ऐसी स्किल्स हैं जो हम पेरेंट्स को बच्चों को सिखानी चाहिए, लेकिन हम उसे सिखाते नहीं हैं। हम सोचते हैं अपने आप बड़ा होगा तो उसको आ जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को ये स्किल सिखा देते हैं छोटी एज से ही, तो उनके बच्चे आगे जाकर वो उनको डिफिकल्टीज नहीं आती। तो ये कुछ एक स्किल्स हैं जो हम पेरेंट्स को आनी ही चाहिए और हमें अपने बच्चों को सिखानी ही चाहिए। पहली बात तो ये है कि बच्चे को अपना काम करने की आदत होनी चाहिए। बच्चा आता है स्कूल में, बैग इधर फेंकता है, जूते उधर फेंकता है और टीवी कार्टून देखने लग जाता है और मदर जो होती है उसका बैग जो है मैनेज करने में लगी होती है। तो ये आदत जो है हमें बचपन से ही बच्चे को ये डालनी चाहिए कि अपना बैग खुद जो है वो मैनेज करे, कॉपीज पर कवर चढ़ाए और बैग में देखे कि कौन सी उसकी कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। क्योंकि सारा काम मदर करती है तो बच्चे जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को आनी ही चाहिए। और उस बच्चे का अगर बहुत छोटा है तो उसका टॉय रूम है, तो बच्चे की ये ड्यूटी लगाएं कि वो अपना टॉय रूम जो है मैनेज करें। शुरू शुरू में बहुत टाइम लगाएगा, ठीक से मैनेज नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो सीख जाएगा, ये बात गारंटी की है। इसलिए बच्चे को छोटी छोटी स्किल्स जो है अपना अपने आप को साफ सुथरा रखने की, हाइजीन की, ये सब चीजें बच्चे को आनी ही चाहिए। तो ये सब हम स्किल जो है बच्चे की बचपन से ही उसमें मेंटेन करें, ताकि बच्चा जो है आगे जाकर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। और दूसरी बात ये है कि बच्चे को फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। फर्स्ट एड की नॉलेज, बच्चे बाहर घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, कभी घुटना छिल गया, कभी बाजू छिल गई, कभी पैर पर चोट लग गई। तो मान लो बच्चा घर पर अकेला है तो उसको थोड़ी बहुत फर्स्ट एड की नॉलेज दें। एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाएं, उसमें बच्चे को सिखाएं कि ये जो है हम इसमें ये वाली चीज रखी है, कॉटन रखी है, मेडिसिन रखी है, अगर कोई किस बीमारी के लिए कौन सी दवाई यूज करनी है, ये सब छोटी छोटी नॉलेज जो है बच्चे को हमें देनी ही चाहिए। और बच्चे को सेल्फ डिफेंस की भी आदत बचपन से ही डालें कि बाहर के लोग जो है, कई तरह के लोग आपको बच्चे को मिलेंगे, कोई उसके लिए अच्छा सोचेगा, कोई नहीं भी सोचेगा। तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन जो है किस तरह का है, उसे अपनी पर्सनल चीजें शेयर करनी है या नहीं करनी है। ये सब बातें भी बच्चे को बचपन से ही हमें उसको इसके लिए सावधान करना चाहिए। कुकिंग स्किल्स भी आने चाहिए। अब आप सोचेंगे छोटे बच्चे हैं, क्या हम उनको कुकिंग कराएँगे? ये कोई उनका काम थोड़ी है। और ये कुछ मदर्स तो ये भी सोचेगी, अरे मेरा तो बेटा है, मैं बेटे को थोड़ी ये सिखाऊँगी। अरे नहीं, आजकल जो है हर बच्चे को स्टडी के लिए जब हायर स्टडी के लिए जाते हैं तो बाहर जाना पड़ता है। तो बच्चे को थोड़ी बहुत कुकिंग आनी चाहिए, उसको अपना थोड़ी चाय बनानी आनी चाहिए, या कुछ मैगी बना सकते हैं, या कुछ जो भी उनको आता है वो बच्चे को शुरू से ही सिखाना चाहिए। ये ना हो कि आप कई बार ऐसा करें, छोटा बच्चा है उसको बिठा दें, बच्चा मैगी मांग रहा है या कुछ और कोई डिश बना रहे हैं तो बच्चे को साथ में बिठाएं और उसको सिखाएं कि ये डिश ऐसे बनती है, ताकि बच्चा वो खुद को भी उसको थोड़ी बहुत नॉलेज आनी चाहिए। बच्चे को गैस ही नहीं चलानी आती होगी तो बच्चा आगे क्या करेगा। तो बच्चे को थोड़ी बहुत ये नॉलेज जो है हमें पेरेंट्स को देनी ही देनी है। और अब आती है वॉशिंग स्किल। अब आप कहेंगे कि कुकिंग भी कर ली हमारे बच्चे ने, अब क्या कपड़े भी धोएगा? जरूर, थोड़ी बहुत बच्चे को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जब बच्चे बाहर जाते हैं, जब छोटा बच्चा है मान लो, उसको अपना हैंकी धोने की आदत डालें। कभी कभी उसको बताएं कि इतना इसमें लिक्विड डालना है, इतना सर्फ डालना है, इस तरह से हैंकी को रब करना है। और अपनी सॉक्स धोने की उसको आदत डालें। और बस छोटी-छोटी, बहुत बड़े-बड़े कपड़े धोने की आदत नहीं बोल रहे, लेकिन चाहे वॉशिंग मशीन में सिखाएँ, चाहे हाथ से सिखाएँ, थोड़ी बहुत बच्चों को इस चीज़ की ज़रूर नॉलेज होनी चाहिए कि ये भी ज़रूरी है जीवन में। और बच्चे को मनी की मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। बच्चे को एक गुल्लक लेकर दें और मान लो आप हर महीने उसको पैसे देते हैं, ₹500 देते हैं कि उसको मैनेज करना है, आपने अपने खर्चे भी करने हैं थोड़े बहुत जो आपको हैं, और बाकी आपने सेविंग करनी है। सेविंग की आदत बच्चे को आनी चाहिए। एक गुल्लक लेकर दें, गुल्लक में वो है
बच्चा जो है अपनी चीज़ों को अपने पैसों को अपने सेव करे, नहीं तो उसका बैंक में अकाउंट खुलवा दें, ताकि बच्चे को ये आदत पड़े कि पैसे जो है सेव भी करने होते हैं। और ये इन सब चीज़ों से जो है बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चे की डेवलपमेंट होएगी। बच्चे को पैसे देते हो तो बच्चा बाहर उसको भेजें कि जाओ अपने कुछ पैसे दें अपने लिए चॉकलेट, वेफर जो भी उसके लिए हाइजीनिक जैसे भी आपको ठीक लगे, वो चीज़ उसको अपने आप लेने की आदत डालें ताकि उसको पता चले कि पैसे किस तरह से मार्केट में देकर कैसे चीज़ें खरीदी जाती हैं। कई पेरेंट्स होते हैं तो शुरू से ही बच्चे को नहीं सिखाते, खुद ही अपनी चीज़ें लेते हैं, बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती कि आगे जाकर चीज़ें कैसे खरीदनी है। कभी-कभी बच्चे को सब्जी वाली दुकान पर भेज दें कि 1 किलो आलू लेकर आओ, चलो मान लो कोई भी सब्जी लेकर आओ, तो कितने पैसे देने हैं, किस तरह से देने हैं, बाकी कितने मिलने हैं, ये सब चीज़ें बच्चे को आनी ही चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट के बिना तो दुनिया ही नहीं चल सकती। ये धरती, आसमान, आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब टाइम के साथ अपने चलते हैं। तो इंसान को भी टाइम के साथ ही चलना ज़रूरी है। बच्चे को टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए कि सुबह उसका स्कूल का टाइम है, तो बच्चा अभी तक 7 बजे का टाइम है, तो पौने 7 बजे तक बच्चा सोया है। पेरेंट्स कहते जा रहे हैं, "भैया उठ जा बेटा, उठ जा।" तो बेटा जी उठ नहीं रहे। क्योंकि रात को देर तक टीवी देखते रहे थे। जब पेरेंट्स सो गए थे तो वो देर तक टीवी देखते रहे। तो इस तरह बच्चे जो है टाइम मैनेजमेंट जो है जीवन में बहुत ज़रूरी है। जो आपका स्कूल का सिलेबस है उसका भी टाइम टेबल बनाएँ कि इस टाइम मैंने ये करना है, वो करना है। जो बच्चे के हाथ से करवाएँ ताकि धीरे-धीरे वो इसमें पक्की हो और आगे जाकर जो उसने कॉम्पिटिशन देने हैं उसमें उसका इसका बेनिफिट मिलेगा। कन्वर्सेशन स्किल्स जो है बच्चे की अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं आजकल की जनरेशन जो है साइलेंट जनरेशन है। साइलेंट जनरेशन मीन्स कि हम ज़्यादातर बात जो करते हैं सोशल मीडिया पर करते हैं। और जो आमने-सामने बैठकर जो बात होती है उस चीज़ का ट्रेंड जो है खत्म होता जा रहा है। घर में भी बच्चा आता है तो अपने फ़ोन पर लग जाता है, पेरेंट्स अपने पर लग जाते हैं, तो आमने-सामने जो कन्वर्सेशन होती है उसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते थे। उसमें बच्चे को बहुत सारी स्किल्स आती थी, पेशेंस आती थी, सुनने की आदत आती थी। अब वो जो है फ़ोन के माध्यम से ही सबसे बात करता है, इंटरनेट के माध्यम से बात करता है, तो उसकी वो वाली स्किल जो है इतनी एनहांस नहीं होती। इसलिए बच्चे को कन्वर्सेशन स्किल्स भी हमने ही सिखानी है। बच्चे को कितनी हम सुख-सुविधा में रखते हैं, ड्राइवर लगा देते हैं, कार दे देते हैं, गाड़ी दे देते हैं, अपने आप ड्राइवर छोड़ के आएगा, ले आएगा, कोई टेंशन नहीं है। हम अपने बच्चे को क्यों कोई डिफ़िकल्टी दिखाएँ भई? क्यों हमारे बच्चे को जब हमारे पास है पैसे तो हम क्यों सिखाएँ उनको? नहीं, थोड़ी बहुत बच्चे को ज़रूर ही ये वाली चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि मान लो कभी टैक्सी ही उसका कार की खराब हो जाए रास्ते में, पंक्चर हो जाए, उसका आज का इम्पोर्टेंट पेपर है, बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कि रास्ते में बस आ रही है, बस को लेकर भी पहुँच जाए। जब बच्चे को नॉलेज ही नहीं होगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की या कैसे करनी है या कैब कैसे करनी है, ये सब चीज़ों की थोड़ी-थोड़ी